से बात करते और उसका कुछ ना कुछ सरकार अवश्य उन बातों पर ध्यान देती। पर आपने ये सोचा कि हम बीजेपी को ज्वाइन करें और तीनों के तीनों ने बीजेपी ज्वाइन करके बीजेपी के कैंडिडेट बने, तो ये बात कहीं ना कहीं लोगों को गले नहीं उतर रही थी और उन्होंने अंततः यही फैसला किया कि कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के ही प्रत्याशी को हम इस बार जिताकर भेजेंगे। जो अभी तक रुझान आया उसमें हम तीनों सीटों पर अच्छा हमने परफॉर्म किया है, अच्छे रिजल्ट है और हमें पूरा विश्वास है कि तीनों सीटें हमारी कांग्रेस की झोली में जाएगी। जहां पर पूरे देश की बात है वहां पर हमारी जो गठबंधन की सरकार है उसके फेवर में ही लोगों ने वोट किया है। और बीजेपी की सरकार जो उत्तराखंड में है वहां पर तो सरकार भी बीजेपी की है और वहां भी कांग्रेस लीड कर रही है। तो इसका ये सीधा सीधा तात्पर्य है कि लोगों का मन अब मोदी की सरकार से ऊब चुका है। जिस तरीके के प्रलोभन दिए, जिस तरीके की उन्होंने लोगों को आशा दी, उस पे वो खरे नहीं उतर पाए। मैंने बार बार ये बात कही है, चाहे वो महंगाई की बात थी, युवाओं को नौकरी देने की बात थी, आप उनको कहते रहे कि हर खाते में 15 लाख आए, लोगों ने बड़ी आशा से आपको जिताया और क्या क्या आपने इन 10 सालों में किया वो सब जनता के दरबार में है और जनता देख रही है। आपने नोट की जो ये हमारे डिमोनेटाइजेशन की, उसका भी बहुत इम्पैक्ट पड़ा। लोग बहुत उस टाइम लोगों ने सफर किया और इसका भी लोगों के मन में ये था कि नहीं, अंततः हमको कांग्रेस को ही लाना है, कांग्रेस को ही जिताना है, क्योंकि यही एक पार्टी है जो कि देश का भला कर सकती है। तो आज के रुझानों को देखते हुए मुझे पूर्ण विश्वास है कि राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से अपना भारत जोड़ो यात्रा में काम किया है, उन्होंने डायरेक्ट लोगों से संपर्क किया है, तो लोग इन बातों को देख रहे हैं। अब तो वो पार्लियामेंट में हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, जिस तरीके की बातें उन्होंने पार्लियामेंट में रखी है वो भी लोगों के घर कर गई है और लोग मानते हैं कि राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति है जो ग्राउंड स्तर से जुड़े हैं और लोगों की मुद्दों को वो अवश्य उठाएंगे और तभी लोगों ने इस तरीके के रुझान इन इलेक्शंस में दिए हैं। जैसा आप क्लेम कर रही हैं हिमाचल में तीनों सीटें कांग्रेस पार्टी जीतने वाली हैं, जो 18 महीने की कांग्रेस की सरकार है, क्या आप मानते हैं? एक तो आपने कारण बताया है कि दल बदल की राजनीति को नकारा है लोगों ने, क्या कांग्रेस की जो 18 महीने के काम हैं उस पर जनता ने अपना मैंडेट दिया? देखिए, सबसे बड़े मुद्दे जो हमारे सामने उस वक्त थे, हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ी त्रासदी आई थी। बहुत सा समय हमें उसे ठीक करने में, सड़कों को दुरुस्त करने में, लोगों के जो घर बार बह गए, लोगों का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने में सरकार का पैसा भी लगा और सरकार का बहुत सारा समय उसमें हमको देना पड़ा, क्योंकि वो हमारी प्रायोरिटी थी। और जो सरकार के काम है वो चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की बात थी, जो लोगों ने डिमांड किया था कि अगर आपकी सरकार आएगी तो आप हमें ओल्ड पेंशन स्कीम दे, वो भी सरकार ने लागू की। और उसके बाद जो हमारी महिलाओं को 1500 देने की बात थी, वो भी सरकार ने धीरे धीरे हर क्षेत्र में उसकी शुरुआत की है। उससे भी महिलाएं काफी खुश है और ये मैंडेट जो आ रहा है इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। उसी तरह से जो हमारे दूध के रेट बढ़ाने की बात थी, वो भी ग्रामीण महिलाएं जो गाय पालती है, गाय के दूध को बेचकर वो अपना घर बार चला रही है, उनको भी ऐसा लगा कि हम ने जो मांग की वो सरकार ने हमारी मांग पूरी की है। तो मैं समझती हूँ कि ये कुछ ऐसे अहम मुद्दे थे जिनको सरकार ने प्राथमिकता दी, उन कामों को किया और उसके रहते हुए लोगों ने ये रुझान हमारे को देखने को जो मिल रहे हैं उसका श्रेय अवश्य सरकार को भी जाता है। और कांग्रेस पार्टी ने जिसने हर जगह जाकर अपनी नीतियों को लोगों के सामने रखा, अपनी बात लोगों के सामने रखी, तो मैं समझती हूँ लोग उससे कन्विंस भी हुए और वो ये बात जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो बात करती है, बोलती है, उसको करके दिखाती है। हमने पहले भी पूर्व में जब हमारी कांग्रेस की सरकारें रही, हमारा कांग्रेस पार्टी का नारा भी ये था कि काम किया है काम करेंगे, झूठे वायदे नहीं करेंगे। तो पहले भी ये काम होते रहे, हमने जो वायदे किए उनको पूरा किया और अब भी जो हमारी सरकार है उसमें भी हमने जो 10 गारंटियां दी थी उसमें हमने कम से कम 50% गारंटियों को हमने पूरा किया है और अभी 3.5 साल बाकी है हमारे पास। अब इन कामों को भी हम अवश्य प्राथमिक तौर पे पूरा करेंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।